चलिए देखिए, आपको समांतर श्रेणी पढ़ा चुके हैं ना। क्वेश्चन दिए थे, उसका डाउट है, उसको डाउट को क्या करा रहे हैं, क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का जितने आपको डाउट था, डाउट को क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। यानी जो भी डाउट था खत्म। इस सब क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बोला एपी 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 का क्या निकालना है, सारबंतर निकालना है। ये जो क्वेश्चन दिया इसका क्या निकालना है आपको, सारबंतर। सारबंतर यानी क्या निकालना है आपको, डी निकालना है। नरकाइए के ना छोड़ दिया हो तो लोग, पढ़ाल में नरका के छोड़ दिया, लसार के छोड़ दिया। बताओ क्या तुम लोग है। ठीक है, क्या तुम लोग करेगा पता नहीं चल। चल देखिए, तो पहले दिया क्या क्या देखिए। देखना बुआ, नया स्टूडेंट ध्यान देना। दिया है पहला रहता है, इसको ए कहते हैं। पहला रहता है उसको क्या कहते हैं, A1 बोल सकते हैं या ए बोल सकते हैं। कितना दिले है, 3। ठीक है, दूसरा रहता है उसको A2, यानी दूसरा पद। कितना दिले है, 3 रूट 2। तीसरा रहता है उसको A3, तो 3 प्लस 2 रूट 2। इधर रहता है वो चौथा पद, यानी A4, 3 प्लस 3 रूट 2। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद का क्या निकालने बोला है, सारबंतर। क्या निकालने बोला है, सारबंतर। प्रश्न चाहिए महका ये दिया तो लोग की पढ़ाल में सारबंतर न निकालने आ रहा है। सारबंतर, सारबंतर यानी डी। फॉर्मूला क्या होता है, सारबंतर का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, जिसकी फॉर्मूला होती है सारबंतर का फॉर्मूला। ठीक है, A2 माइनस A1। A2 कितना है बुआ, देखो A2 कितना है, 3 प्लस रूट 2। यहाँ माइनस है तो माइनस। A1 कितना है, 3। देखो ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, तो कितना है, रूट 2। महकाइए न दिया। अब का ज्यादा तुलो न जाने। अब बाप मतारी अभी बच्चा को सारबंतर न निकाल आ रहा है, बाबू मैया बेचैन है, पुतो उतारे। अरे देख ले बच्चा के कि पुतो साथ टकरा सकेगा कि नहीं टकराने सकेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। चलिए डाउट नंबर 2, समांतर श्रेणी का डाउट नंबर 2। चलिए क्वेश्चन में, लड़का जानते हो फिर भी ध्यान दो, जानते हैं फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइए। आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन में पता करना है आपको, क्वेश्चन में ढूंढना है आपको क्या है। जो बच्चा पढ़ के समझ लिया क्वेश्चन के दिया क्या है तो समझ, उस एपी का 31वां पद याद कीजिए। यानी 31वां पद क्या करना है, याद। यानी A31 को क्या करना है, निकालना है। जिसका 11वां पद कितना है, 38, और 16वां पद। इस टाइप के नहीं पढ़ाए हैं। कितना आसान प्रश्न है, देखो बुआ। चलो समीकरण बनेगा कि नहीं, इस टाइप पे ना पढ़ाया हुआ है। चलिए दिया है, लाइन बाय लाइन पढ़ के दम देखिए करना है। उस एपी का 31वां पद याद कीजिए। यहां तक पढ़िए, यहां तक पढ़े तो क्या पता चला, 31वां पद क्या करना है, निकालना है। यानी A31 हमको क्या करना है, याद करना है, निकालना है। छोटा छोटा पढ़ते जाना है, उसको समझते जाना है कि क्या क्या दिया है। तो यहाँ तक पढ़े तो पता चला कि हमको A31 क्या करना है, निकालना है। जिसका 11वां पद कितना है, देखिए इतना दूर पढ़े तो पता चला कि 11वां पद, यानी A11 कितना दिले है, 38। A11 कितना दिले हैं, 38। A11 को लिख सकते हैं, A11 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, A+10D बराबर।
ए 11 के जगह लिखे ए प्लस 10d बराबर 38, समीकरण 1। बोलो मुन्नी कोई दिक्कत? आगे बढ़ी। और 16वां पद कितना है? यानी भैया देखो ए 16 कितना दिया है? 73। ठीक है बुआ, तो ए 16 को लिख सकते हैं ए प्लस 15d बराबर कितना? 73, समीकरण। यहाँ तक तकलीफ है तनको तो बोल दो ना जरा दिल में क्या है छुपा, नहीं ना किसी को? बादल आया समझो, वैसे मत मुस्कुराओ नहीं तो लाइट बंद करना पड़ेगा। वैसे मुस्कुराओगे तो लाइट बंद कर देना पड़ेगा, समझा कि नहीं? बोले यहाँ तो दिक्कत है, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 तथा लिखें समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, लिख लीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल। तो समीकरण 1 पहले उतारेंगे। समीकरण 1 क्या है? ए प्लस, दूसरा ऐसे लाइन खिंचाता है, यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस है तो यहाँ बराबर देख। ठीक है, अभी देखो इसका एजा साइन प्लस है, एजा कट जाएगा, यहाँ इसका प्लस है, इसका प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा। तो भैया 15 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 5d। इधर घटाइए कितना होगा? इधर भी प्लस है, यहाँ माइनस, तो माइनस में आएगा आंसर कितना? देख लो भाईजान, ठीक है। देखो माइनस से माइनस गया, माइनस माइनस काट दी, 9 पचे 45, यानी डी का मान कितना गया? यानी डी का मान आ गया 9। दिखाई दे रहा है ना? यहाँ तक देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना? डी का मान कितना गया? 9। कोई दिक्कत? अब डी का मान से क्या निकालेंगे? 1। कोई भी आपको पद निकालना है, 31वां 50वां 100वां कोई भी पद निकालना, तो पद निकालने के लिए आपको ए और डी का होना जरूरी है। ए और डी का होना जरूरी, तभी तो डी ए निकाले। अब डी की मदद से क्या निकाल लेंगे? ए निकालेंगे ना, तो लिखेंगे डी का मान कहाँ रखेंगे? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लीजिएगा, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रख। आप 1 में भी रख सकते, 2 में भी, समझे सचिन जी? कल कंफ्यूज था कि 1 में, हम अभी 1 में रखेंगे, आप 2 में रखिएगा, दोनों में सेम आंसर आएगा। समीकरण 1 में भी रखिएगा तभी उतना ही आंसर आएगा, समीकरण 2 में भी रखिएगा तभी उतना ही आंसर आएगा। ए लड़का कहाँ खोई, चिंता है कहा? सुना है चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता करबे मत करिए, जो होगा जाएगा। गो टू हेल, गो टू हेल का मतलब समझ आता है ना? न समझ आता है, भार में जाओ। अब समझ में आया? उसी को इंग्लिश में कहते हैं गो टू हेल। पढ़बो करिए एकदम निफिकिर होके, कोई टेंशन मत लेके पढ़िए, ठीक है? समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा देखा जाएगा बाद में, ठीक है? आइए, तो डी का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1, यहाँ दिखाई दे रहा है ना? तो समीकरण 1 यहाँ देखिए, यहाँ से समीकरण 1 पहले लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है देखिए? एकदम बकलोल है, तब भी आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ 35, तो आप लोग घटाने में गड़बड़ किए तो हमारी गलती है। 35 ना, तो काटिएगा तो क्या बार में कट जाएगा? 7 बार। सुधार लीजिएगा, यहाँ घटाइएगा तो कितना आएगा? 35, तो 7 पचे 35। तो घटाने नहीं आता तो हम क्या कहें? हम ही को कहा राजू भैया, कहाँ होश में बानी जी? छोटका में से बड़का घटता है कि बड़का में से छोटका?
लसारिये दिया। हाँ, हगबो करना उल्टे, गणिया ऊपर कर लेना, मुड़िया नीचे कर लेना, तब हगना। अब समझाया है तक? अब देखो, ए तो इसी रहेगा, इस साथ में मतलब गुना में 10 गुना डी, साथ में मतलब 10 गुना डी, तो 10 गुना डी के जगह कितना रखेंगे? 7, तो 7 बराबर 38। 7 दाहिया बराबर प्लस में उधर जाके तो 38 माइनस 70, फिर घटा देना राजू जैसा, कितना आएगा? माइनस 32। ए भी पता चल गया, डी भी। मुन्नी समझा रहा ना? ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया कि नहीं? अब निकालना क्या प्रश्न से चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग क्या लिखिएगा? प्रश्न से। हम शॉर्ट में मार दे रहे हैं, यहाँ क्या लिखेगा? प्रश्न, ताकि हम लोग ठहरे बिहार बोर्ड वाला, तो बकलोलो मास्टर कॉपी चक्कर में भेटा गया ना, इसे लिख दीजिएगा ना, तो बिल्ला फार खेल जाएंगे आपस। तो बिल्ला फार खेलना ही नहीं देना, बिल्ला फार खेलना ही नहीं देना है, शुद्ध हिंदी में लिख देंगे कि प्रश्न से लफड़े खत्म, गलती करना ही नहीं। बउआ पढ़ा है वाला चैप्टर? मतलब जो पूछा है उसको निकालने के लिए रहेगा तो प्रश्न से स्टार्ट। हाँ, जो चीज पूछ रहा है कि चीज निकालिए, तो वहां प्रश्न से शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पूछा था 31वां पद निकालना है, क्या लिखेंगे? प्रश्न से। यानी 31वां पद, यानी 31वां पद का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वाह, ऐसा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक जगह कितना रखेंगे? 30 गुने डी है, डी के जगह कितना? 7। वाह, माइनस प्लस 7 210। अब घटाइए 210 में से 32, 100 प्लस में ना 178। ठीक है, बोलो, यही ना निकालने बोला था? यहाँ तक किसी को तकलीफ है मुन्नी? तो चिंता में लग रही है, क्या बाल बच्चा का ब्याह करना है, जिस चिंता लग रहा है। ओम नमः शिवाय। चलो बउआ समझो, किसका डाउट था? तुम्हारा। चलो आसान है बुआ, कुछ भी नहीं है। देखिए, बिहार बोर्ड हम लोग को जितना मूर्ख समझता है ना, उतना हम लोग मूर्ख नहीं है। ठीक है, जितना आप लोग को बिहार बोर्ड मूर्ख समझ, बच्चा इतना मूर्ख थोड़ी पढ़ लिख के ले जाता है, हो झोला छाप थोड़ी जाता है। अब पहले वाला बिहार नहीं रहा, बिहार भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। ठीक है, बिहार क्या हो रहा है? बदल रहा है। आइए क्वेश्चन पढ़िए प्रेम से। बोला समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मतलब एपी ज्ञात कीजिए। यहां तक पढ़े तो पता चला कि क्या ज्ञात करना है? समांतर श्रेणी यानी एपी ज्ञात करना है। इतना दूर पढ़े तो पता चला क्या ज्ञात करना है? एपी ज्ञात करना है, यानी समांतर श्रेणी निकालना है, जिसका 5वां पद कितना है? 15, तथा तीसरे और 8वें पदों का योग, यानी तीसरा पद और 8वां पद का जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 34। आसान है बाबुआ। चलो हल लिखो या सॉल्यूशन, बोले है ना? आपको मन है तो हल बैल चला दीजिए, अब मन है तो आपको सॉल्यूशन लिख दीजिए। ठीक है, चिंता में मुन्नी लग रही, चिंता में मत रहो। ठीक है, अरे सर का शादी होगा, आज में कल होगा, तुम लोग चिंता मत करना। ठीक है, देखो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ना बुआ, यानी निकालना क्या है हमको? एपी। एपी निकालने के लिए क्या चाहिए? ए चाहिए, ए निकालना है, यानी ए चाहिए और डी चाहिए, यानी ए निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 को निकालेंगे, यानी A1 A2 A3 A4 निकाल दिए, यानी एपी निकल गया। यानी निकालना क्या है? A1 A2 A3 और A4 निकाले, एपी निकल जाएगा। अब देखिए निकालना हमको क्या है बुआ? दिया क्या है? आइए, दिया और बाती हम देखना बउआ। ए रामदास, एपी निकालना है आपको, एपी बउआ ज्ञात करना है। ए नहीं A1
A2 A3 A4, यही ना निकालना है। अरे यही निकालना है ना राजू भैया, यही निकालना है ना, यही निकालना है। अरे गाल पे मत हाथ रखो, हमेशा बैठिए समझिए तो सीधा बेंच पे खड़ा होइए, ऊपर बेंच के ऊपर हाथ मत रखिए, लगेगा कि पढ़ रहे लेकिन जैसे पोलियो मार ले रहा था दिमाग, वैसे दिमाग को पोलियो मार ले रहेगा, दिमाग सुस्त हो जाता, दिमाग को एक्टिव रखिए, क्वेश्चन पूछिए, जहां समझ में नहीं आता वहां पूछिए, पूछने से क्या होगा कि आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। क्या हुआ बोला, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, यानी एपी निकालना है, यानी एपी निकालना है, यानी A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, ये ना निकालने बोला है। समांतर श्रेणी निकालना मतलब A1 निकालना, A2 निकालना, A3 निकालना, A4, आपको जब मन है जहां तक निकालिए, ठीक है। हम ऐसे ज्यादा से ज्यादा हम 3 को निकालते हैं, A1 A2 और A3 निकालते हैं। अब आगे बोला जिसका पांचवा पद कितना है 15, यानी भैया A5 कितना है 15, बोलो कोई दिक्कत, यहां तक पढ़े तो बोला जिसका पांचवा पद कितना है 15, तो A5 लिख दिए 15, तो A5 को लिख सकते हैं A + 4D बराबर समीकरण A का तकलीफ था। थोड़ा सा क्वेश्चन को उलझाया, बिहार बोर्ड थोड़ा सा क्वेश्चन को हिंदी में लिख दिया, लसरा गए, यानी वो हग्गा ही था, हम उसमें बैठ के लसाड़ दिए, ठीक है। तो दिमाग को ऐसे मत लसड़ा, दिमाग को एकदम आउटिट इंटेलिजेंट की तरह सोचिए। बोला पांचवा पद 15, तो लिख दिए पांचवा पद 15, इसको पांचवा पद को लिख सकते A + 14D 4D बराबर 15, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे दिक्कत है। अब आगे तथा देखो हिंदी में लिख के चुतिया बना रहा है, कैसे लिख के, हिंदी में लिख के, हिंदी में लिख दिया तीसरा और 8वां पदों का योग, योग मतलब जोड़ कितना है, बोलो नहीं, चुतिया बनाता है, आपको मूर्ख समझता है, हिंदी में लिख के आपको सोचा कि उलझा देना है, कैसे उलझना नहीं है। तीसरा पद और 8वां पद किसको किसको, यानी A3 + A8, बोले ना कि उलझ रहा है अभी, तीसरा यानी A3 ना, और 8वां यानी A8 ना, योग मतलब जोड़ कितना है, तो लिख सकते हैं, ध्यान दो, A3 को लिख सकते हैं A + 2D, प्लस है तो प्लस, A8 को लिख सकते हैं A + 7D, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? बदौल चिंता में लगता है रे, चिंता में ना है, चिंता लेना ही नहीं, जो होगा देख लेंगे, देखा जाएगा नहीं, जो होगा क्या करेंगे, क्या देखेगा अरे क्या देखेगा, यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बता दो, ईमानदारी से झूठ ना बोल रहा है कोई भी, नहीं तो अभी हाँ सर टेस्ट लिए था गड़मुड़िए लड़के कहे ना सर, पता नहीं चल रहा है कि ए दिले कि डी दिले कि एन दिले कि एसएन दिले। टेस्ट के समय सबको नानी दादी सब याद आने लगता है, छरदादी ताद याद आ जाती है। अब देखो बउआ, ये दोनों दो एक जाती है, ए और ए एक जाती है, तो जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 2A प्लस, ये दोनों देखो सेम टू सेम है, 7 और 2 9D बराबर समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोनो को तकलीफ बन तो बताई कहा बुआ एजा, यहाँ बोला था तीसरा पद और 8वां पद को जोड़ेंगे तो 34, यहाँ लिखे तीसरा पद के, तीसरा पद A प्लस, यहाँ प्लस था तो प्लस दे दी, 8वां पद को लिखिए A प्लस बराबर 34 था तो 34, बोलिए। तो मुकेश भैया जिसन चिंता में लग रहा है, मुकेश भैया के तो चिंता है कि सचिन को ब्याह करना है, तो चिंता है, तुमको क्या चीज चिंता है, क्या चीज तुम सोच रहा है,
हमें 3 की जगह 17 दे दिया है। क्या तुम दिया उसको गोली मारो। अभी तुमको हम जो किए समझ में आया कि नहीं? तो बैठ जाओ, पहले ही बैठ के लसा ले। अब देखो मुन्नी ए और ए दोनों एक जाति का है, एजा एगो एजा एगो तो क्या हो गया 2a। अब प्लस था तो प्लस डी। अब देखो यहाँ 2 को डी है, 7 को डी जोड़ेंगे तो 9 को डी बराबर 34। अब 2 को समीकरण बन गया। अब बन गया तो क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में ध्यान दीजिए, क्या आपको बताए हैं कोई एगो बराबर होना चाहिए समीकरण में। या तो पहला देखिए यहाँ a है, यहाँ 2a है, बराबर है। यहाँ 4d है, यहाँ 9d है, कोई एगो या तो पहला बराबर रहे या तो दूसरा। नहीं बराबर है तो खुद से गुना करके क्या करेंगे? उसको बराबर करेंगे। याद आ रहा है? अरे कुछ याद आ रहा है? याद कर जहिया कुमार रहलू, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसको दूध दे देंगे तो बराबर हो जाएगा। अरे दूध दे देंगे तो बराबर, यानी समीकरण 1 को किससे गुना कर देंगे? 2 से। तो लिखेंगे समीकरण, देखिएगा समीकरण 1 गुने 2 तथा समीकरण 2 को विलोपन विधि से लिख लीजिएगा ना। लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 तथा समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल। इसका मतलब ये लिखे कि समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे और 1 और 2 को विलोपन विधि से फिर क्या करेंगे? हल। आपको न समझ में आता था एकदम साफ साफ लिख दीजिए कि समीकरण 1 को 2 से गुना किए और 1 और 2 को विलोपन विधि से हल। पूरा ठेठ भाषा में लिख लीजिए कि मास्टर को आराम से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत न हो। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए पहले तो समीकरण 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा, तब सबको करेंगे। पहले इसको 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2a, समझ गए दीदी? अब प्लस था तो अब इसको गुना करेंगे, 4 दूना 8d बराबर है तो बराबर दीजिए 15 दूना। समझ में आया? अरे समझ में आया? हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ चलो बहुत अच्छी। तो समीकरण 1 तो लिख दिए, अब समीकरण 2 की बारी, तो 2 को तो इसी लिखना है। समीकरण 2 के जैसो के तैसो हरिहर, जैसो के तैसो वैसे ही उतार दिए। फिर साइन बदलेंगे, एजा प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ बराबर दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ। अब देखो दोनों सेम टू सेम है, कट जाएगा प्लस माइनस। अरे कटेगा कि नहीं? अभी देखो एजा प्लस है, एजा तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा। तो 9 में से 8 घटेगा तो -8d बराबर -4d कट जाएगा। यानी डी आगे 1 रहता है ना, लिखने को जो यानी डी बराबर 4 आ गया। डी बराबर क्या आ गया? अब डी का मन कहाँ रख दीजिए? जहां मन है। समीकरण 1 में मन है तो समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में मन है तो समीकरण 2 में रख। तो लिखेंगे डी का मन कहाँ? यहाँ दिखाई दे रहा है ना? क्या लिखेंगे? डी का मान समीकरण कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में क्या लिखेंगे? रखने पर। यहाँ रखे समीकरण 1। चलिए भैया समीकरण 1 की बारी। समीकरण 1 क्या है? a प्लस 4d बराबर ए में न रखेंगे डी का मान ना? अरे यही में न रखेंगे। एक जगह कितना रखेंगे? एक जगह बड़े बड़े उजार का ना मार के आया है। ये तो निकालना ना है हो, ये तो निकालना। अरे दिमाग को एकदम कूल माइंड से हड़बड़ा के सोचने की कोई जरूरत नहीं। 4 गुना डी है, यानी 4 गुना डी के जगह कितना रखेंगे? 4। अब बच्चा को लगता है जो 4 अगले जो 4 अगले, अरे पहले से जो 4 था डी का मान 4। समझ रहा है ना बात को? यहाँ तो प्लस 4 चौके प्लस में उधर जाके 15 माइनस 16 कितना आएगा? -1। वाह
तो हमको निकल गया, ए भी निकल गया और बी भी निकल गया। ये तो निकल गया, अब निकालेंगे क्या, A2। तो प्रश्न से आइए, A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 1D। ए कितना है, -1, डी कितना है, तो -1 + 4 कितना होगा, बोलो कोई दिक्कत, पुनः A3 क्या लिखेंगे, देखना दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, 1 कितना, कितना गया, हो गया। हम 3 तक निकालेंगे, A1 A2 और A3। अतः लिख दीजिए, अतः एपी ने पूछा था समांतर श्रेणी मतलब, समांतर श्रेणी मतलब एपी पूछा, तो एपी क्या निकला, पहला पद कितना निकला, पहला पद -1, दूसरा पद, तीसरा पद 7। आपको मन है तो आगे भी निकाल लीजिएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर। बोलिए, तकलीफ है, अरे तकलीफ है, चलो ध्यान दो, कुछ भी नहीं है, प्रश्न को पढ़िए प्रेम से, ठीक है, प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी राय की। समांतर श्रेणी यानी एपी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद मतलब n पूछ रहा है, उसके 13वें पद से 84 अधिक, एकदम खाली वर्ड में आपको उलझाने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, शब्दों को लिख कर आपको क्या करने की कोशिश किया जा रहा है, उलझाने फंसाने की कोशिश किया जा रहा है कि बच्चा कैसे फंस जाए, ठीक है, लेकिन हम लोग को फंसना नहीं है। तो चलिए आइए बनाते हैं, 2-3 बार घर में प्रैक्टिस, बिना मैथ को प्रैक्टिस किए कोई उपाय नहीं है। घर में जब तक मैथ को 1 बार 2 बार 3 बार आप बिना देखे, बिना क्वेश्चन को बार बार पढ़े, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, बार बार बनाए, बिना क्वेश्चन को बार बार पढ़े बार बार नहीं बनाइएगा तो मैथ का कोई उपाय नहीं। मैथ कोई भी मास्टर से पूछ लेगा, रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन का कोई उपाय नहीं है। प्रैक्टिस जब सक्सेसफुली आपको मैथ में सफलता तभी मिले, कोई भी सब्जेक्ट में। दिमाग कोई गधा थोड़ी हो रहा है, दिमाग को बार बार याद दिलाना पड़ता है, भुलक्कर है दिमाग, कैसा है भुलक्कर है, भुला जाएगा, उसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा आपको। कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिलाइएगा तो बोरा में जाइएगा बिहार बोर्ड में, फिर 3rd डिवीजन 4th डिवीजन में रहिएगा। आपको देखिए समांतर श्रेणी ये दिया हुआ है, यानी दिया क्या है, आइए देले है आपको क्या, एपी देले है ना, एपी देले है 3 देले है, 10 देले है, 17 देले है, और ये एपी आपको क्या किया है, दिया है। तो एपी दिया है तो यहाँ क्या क्या दिया है देखिए, यानी ए कितना दिया है, A2 कितना दिया है, कितने लिखे हैं, ए दिया था 3 और A2 दिया था 10। आपको आगे मन है तो A3 लिख दीजिए, A4 लिख दीजिए, आपका मन। लेकिन एग्जाम में भी ध्यान देना है कि समय भी बचना चाहिए, समझे, समय नहीं, समय को भी ध्यान। मैथ में क्या होता है कि समय आपको नहीं पता चलता है, कैसे समय बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बाकी सब्जेक्ट में समय पता चलेगा, लेकिन मैथ में न हो दादा ना पता चलिए, समझ में आया। तो इसीलिए क्या निकाल लेंगे, डी मतलब सार बनता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 कितना है, 10। यहाँ तक तकलीफ किसी को है तो बोलो, बोलो किसी को तकलीफ ना, ठीक है बउआ, बाद में फिर ना बोली है। लास्टे अब समांतर श्रेणी के डाउट फिर दादा माफी कर दे दोबारा, साल भर हम नहीं बतिया, साल भर हम समांतर श्रेणी से फिर छुटकारा, समांतर श्रेणी का चर्चा ना हो तो
बता दे बा, अभी दादा कह रही बा, फिर बाल बच्चा कहलक हुआ तुरंत। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ये कहानी में ट्विस्ट बोल रहा है कौन सा पद, यानी निकालना क्या है, एन। वाह, उसके 13वें पद से 84 अधिक। आ जाइए प्रश्न से एकदम प्रेम से, प्रेम प्रसाद शर्मा बोला कौन सा पद, तब मान लेते कि एनमा पद। कौन पद, एनमा पद। बोले कि जो एनमा पद है उसके 13वें पद से कितना पद अधिक है, 84। क्वेश्चन बोला था उसका कौन सा पद, तो हम बोले कि उसका एनवा पद। क्वेश्चन बोला कौन सा पद, तो हम बोले उसका एनवा पद। 13वें पद से यानी ए 13 से कितना अधिक है, अधिक मतलब जोड़ होता है। अधिक मतलब क्या होता है, जोड़। अधिक मतलब जोड़। तो हम बोले कि उसका जो एनवा पद होगा 13वें पद से 84 अधिक होगा, जोड़ देंगे। चलिए यहाँ एन का फॉर्मूला डालिए। एन का फॉर्मूला क्या होता है, अरे फिर से बोल। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ ए 13 का फॉर्मूला, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। बउआ ध्यान दो समझने पर, समझ लेंगे ना, आप ही को बोल रहे समझ लेंगे ना, फिर बना लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आप ऐसे भी शुरू से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, डाउट क्लास यानी आखिरी। ठीक है, तो समझिए, यदि 100% में 10% भी समझ जाएंगे तो कुछ ना कुछ काम में देगा। लिखना है तो वीडियो डला जाएगा, बैठ के एकदम आराम से छाप देना। आप देखिए मान डाल दीजिए। ए का मान कितना है, एन का मान पता है तो रहने दो। डी का मान पता है, ए का मान पता है, डी का मान पता है। बोलो बोलो, चिंता में क्यों लग रही है, कहे भाई बहन के ब्याह करना है, गाल पे बार बार हाथ रख लेती है। हमको इतना बाल बच्चा के ब्याह करना, हमको चिंते ना है। आगे मैनी वैसी रह दो। देखो 3 का जोड़ दे, देखो ई दोनों एक जाती है, जोड़ दे। 84 या 3 दुकानदारों के मिस कॉल मारता है ना, पूरा रसगुल्ला निकाल देंगे। 84 + 3 87 होगा ना, एने 12 से 84 जोड़ो, जोड़ लिया। 7 और 4 11 के 1 हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 171 76 वाला काम कर रहा है। अब चलो देखो, ये तो जानते कि प्लस माइनस अन्योन्य लंफन देवानंद दिखाई दे रहा है ना। 3 प्लस में तो दे जाके, यानी 171 में माइनस कितना हो जाएगा, 168। ये देखो गुना में है गुना में, घटाए तो कितना हुआ 100। गुना में था तो इधर आके अब 7 से कटेगा, देखो तो दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। 7 दूना 14, क्या बोलते रहता है जी। 7 दूना 14, रौदी में तो 14 पौधी कर रहा है। 7 दूना 14 ना, 7 दूना, अब 16 में से 14 हटा दीजिए, क्या बचा, तो ये क्या हो गया 28। अब 7 का पारा में 28 क्या बार में 4 बार में, यानी n-1 बराबर कितना हो गया, ई माइनस में दे जाके तो कितना हो जाएगा, यानी n का मान कितना गया, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ तक किसी को तकलीफ है, तो यही तो निकालने वाला थबला से कौन सा पद उसके 13वें पद से कितना अधिक है, 84। तब बोल दीजिए अतः एपी का 25वां पद उसके 84वें पद से कितना अधिक है, अतः एपी के 25वें पद
13वें पद से 84 अधिक है। अब निकाल लीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, उसका 25वां पद निकालिएगा ना, तो 13वां पद इतना जोड़ के दोनों के बराबर होगा। ठीक है, आसान था कि नहीं था? थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट था, उतने में अपन ला रहे हैं। इतना आसान तो सचिन बना देता है। एक ओएस कर दिया, वो सही है, पीछे सोल्यूशन देखा है मतलब। हाँ सर।